मम्मी जी, आज मूवी देखने चले। हाँ बहू, बहुत दिन से मूवी नहीं देखी। चलते हैं। वैसे कौन सी मूवी लगी है? माँ, शाम को 7 बजे का शो है। टिकट बुक कर दूं क्या? अरे ऐसे कैसे? अरे अभी खुशबू आएगी तो वो भी तो चलेगी ना। अरे वो पता नहीं कब आएगी पापा, उसको छोड़ो, हम चलते हैं ना। लेकिन अगर वो आएगी तो क्या खाएगी? मैं दीदी के लिए रोटी सेक दूंगी, वो आकर खा लेंगी। रात की सब्जी और चावल तो पड़े ही हैं। लो, डन। फिर हम चलते हैं ना। मम्मी, पैसे दो ना थोड़े। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा, सारे पैसे खत्म हो गए। अरे इस बार खुशबू ने पैसे दिए ही नहीं मुझे। अरे अभी तक उसकी पगार ही नहीं आई, तो अब हम क्या करेंगे? कैसे जाएंगे मूवी देखने? अरे पिक्की, कुछ करो ना, मेरा बहुत मन है मूवी देखने का। डोंट वरी डार्लिंग, बिकी इज हियर, हम चलेंगे। अरे खुशबू डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। अब विकी मूवी की 4 टिकट बुक करके खुशबू की यूपीआई आईडी डाल देता है और उसे फोन करके बोलता है, अरे खुशबू, वो जरा पेमेंट कर देना। तुझे तो पता है ना, तेरा भाई ना के बराबर कमाता है, ऊपर से कितने खर्चे हैं तेरी भाभी के। और वो है ना, इस महीने तूने पगार नहीं दी तो वही कर दे। अरे कोई बात नहीं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। फिर खुशबू तुरंत पेमेंट कर देती है। भैया देख लो, पेमेंट हो गया है। वैसे सब कह रहे थे चलने को, मैंने बहुत मना किया कि जब खुशबू आएगी तभी हम जाएंगे, लेकिन तेरी भाभी कहने लगी ये लास्ट शो है और सबका बहुत मन था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दिया। ठीक है, तो तू जल्दी से घर आ जा, फिर हम सब साथ में चलते हैं। नहीं भैया, मुझे टाइम लग जाएगा, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, आकर भी मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है बहना, तू जैसा कहे। तेरी भाभी ने तेरे लिए खाना बना दिया है, हाँ तू खा कर सोना। फिर बिकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। काम बन गया। चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं, सब मेरा वेट कर रहे थे। इस महीने की पगार भी मम्मी को नहीं दी, बेचारी कैसे मैनेज कर रही होंगी। मैं आज ही उन्हें पैसे दे दूंगी। फिर इधर सब मूवी देखने चले जाते हैं और उधर खुशबू ऑफिस से आके खाना गरम करके खा लेती है। बेचारी भाभी मेरे लिए कितना कुछ बना के गई हैं। बेचारी तो बनाने में ही थक गई होंगी, सब कितना करते हैं मेरे लिए। फिर खुशबू खाना खाकर सो जाती है और उधर मूवी का मज़ा लेकर सब घर वापस आ जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब खुशबू तैयार होती है तो अपनी माँ के हाथों में पैसे रखते हुए कहती है, मम्मी ये रहे महीने के खर्च के पैसे। वो इस बार सैलरी थोड़ा लेट आई थी ना, इसलिए देने में देरी हो गई। अरे कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैंने थोड़े पैसे जमा कर रखे थे घर खर्च के लिए, उसी से काम चल रहा है, अब उसमें मिला दूंगी। इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू माँ। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और खुशबू को यही लगता है कि उसके घर वाले उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करते थे। और खुशबू भी अपने घर का खर्च उठाकर और घर वालों की मदद करके अपने आप को बहुत सुकून महसूस करती है। फिर एक दिन उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली रीता उससे कहती है, यार चलना सिंगापुर घूम के आते हैं, काम कर कर के बोर हो गए हैं, बहुत दिनों से घूमने नहीं गए। यार सिंगापुर का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, मेरा इतना बजट नहीं है। ऊपर से इस महीने सोचा था घर के लिए डाइनिंग टेबल खरीद दूँ। अरे यार तू हमेशा यही करती रहती है, इसके लिए वो उसके लिए वो। अरे कम से कम तू कभी अपने बारे में तो सोचा कर। अरे तू काम कर कर के थकती नहीं है क्या? बोर नहीं होती तू? अरे मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मेरे घर वाले मेरे लिए कितना करते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। अब वो मेरे लिए इतना करते हैं तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है ना। ओ हेलो, तेरी बुद्धि घास चढ़ने तो नहीं गई है? कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, सब तेरे पैसे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, सब मुझे सच में प्यार करते हैं। अच्छा,
अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू कुछ दिन तक नौकरी छूटने का बहाना कर, और फिर देख, खुद पता चल जाएगा कौन तेरा अपना है और कौन पराया। तुझसे कितना प्यार करते हैं लोग या तेरे पैसे से। क्या यार, तू कैसी कैसी बातें कर रही है? तुझे कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुझे अब पता चलेगा कि तेरे कौन अपने हैं कौन पराए। वक्त से असलियत छिपती नहीं है। अब रीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब खुशबू रीता की बातों को इग्नोर करते हुए बोलती है, पागल हो गई है, कैसी कैसी बातें करती है। अरे मेरे घर वाले तो मेरी जान है और वो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। फिर शाम को खुशबू ऑफिस से घर जाती है और खाना पीना खाकर जब सब सो जाते हैं तो रात में रीता के द्वारा कही हुई बातें खुशबू के दिमाग में गूंजने लगती हैं। वैसे रीता भी सही कह रही थी, एक बार चेक करने में क्या बुराई है। वो क्या करती हूँ, मैं लीव लेकर नौकरी छूटने का बहाना करती हूँ। फिर अगले दिन सुबह खुशबू ऑफिस के लिए तैयार होती है और 10 दिनों की लीव लेकर घर जल्दी वापस आ जाती है। अब खुशबू को जल्दी घर वापस आकर देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बारी बारी से उसके पास आकर पूछते हैं, दीदी क्या हुआ, आप इतनी जल्दी ऑफिस से घर कैसे आ गई? अरे हाँ खुशबू बेटा, क्या हुआ? तू कभी तो 7 बजे के पहले घर नहीं आती थी, फिर आज अचानक इतनी जल्दी? अरे क्या हुआ मेरी रानी बेटी, तू इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या बोलूं मम्मी, मेरी जॉब चली गई है। अब शांति देवी अपने सर पे हाथ रख लेती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? अब खुशबू की नौकरी जाने की वजह से सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है और फिर भाभी कविता कमरे में जाकर तुरंत विक्की को कॉल करती हैं। अरे क्या हुआ, क्यों बार बार कॉल करती हो? अरे अब तुम्हारी ये अय्यासी बंद होने वाली है। दीदी नौकरी छोड़कर घर बैठ गई हैं। क्या दिमाग तो ठीक है? अरे मेरी बहना नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं है। अरे मुझसे क्या कह रहे हो? तुम खुद घर आके देख लो। अब विक्की फौरन घर आ जाता है और अपनी बहन खुशबू से कहता है, क्या हुआ दीदी, तुमने अचानक से जॉब क्यों छोड़ दी? भैया मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब खुशबू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे अब क्या होगा मम्मी, अब तो इसकी नौकरी चली गई है। अरे तुम इसको समझाओ, अपने बॉस से बात करे, वरना घर का क्या होगा। अब तू चुप रह, 2-4 दिन के बाद मैं इससे बात करूंगी। तुझे क्या लगता है मैं इसे ऐसे घर पे बैठने दूंगी? फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। फिर खुशबू आराम से उठती, देर से नहाती, खाना खाती और शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती। दिन भर टीवी देखती और यह सब देखकर विक्की का खून जलने लगता है और वह घर में चिड़चिड़ करने लगता है। ये सब क्या है मम्मी, तुमने उसे समझाया नहीं? अरे बहुत समझाया मैंने उसको, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं। बोल रही है कि मुझे निकाल दिया है जॉब से तो मैं दोबारा झुककर मांगने नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो दिन भर घर में बैठकर हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी क्या? खर्चा नहीं लगता है? कि इतने में खुशबू घर वापस आ जाती है। पापा अब आप ना इसकी शादी कर दो, उम्र भी हो गई है, कब तक घर में बिठा के रखेंगे? हाँ ढूंढते हैं फिर कोई लड़का। मेरी नज़र में एक लड़का है, मेरे साथ वो ऑफिस में काम करता है। तो ठीक है, हम तेरी शादी उसी से करवा देते हैं। चलो अच्छा है, वरना लड़का ढूंढने में भी खर्चा लगता, कितना खर्चा होता है। अब विक्की उस लड़के राकेश से मिलता है और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर कविता विक्की से कहती है, अरे अब जब रिश्ता तय ही हो गया है तो जल्दी से जल्दी दीदी की शादी भी कर दो। अब मुझसे इतना ज़्यादा खाना नहीं बनता है, कभी उसे चाउमीन खानी है तो कभी मोमोज, कभी ये कभी वो। अब जल्दी से जल्दी घर से निकालो इसको, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और मुझे भी चैन से जीने दो। हाँ यार, अब अगले ही हफ्ते हम खुशबू को विदा कर देते हैं। बाकी घर वाले जब देखो तब खुशबू को ताने मारते रहते हैं और विक्की खुशबू का जीना हराम कर देता है। पापा अब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा दीजिए। अपने आशिक को बोल दे जल्दी कर ले, यहाँ कोई खर्चा नहीं चलाने वाला।
हाँ, तेरी शादी पे कोई खर्च नहीं होगा, उसे अपना खर्चा खुद निकालना पड़ेगा। अरे तू कल को जाने वाली, आज चली जा। अभी सब क्लियर कर लेते हैं। अब राकेश को घर बुला के सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। फिर उसी वक्त खुशबू राकेश को घर बुलाती है और खुशबू के घर वाले राकेश से बात कर लेते हैं। जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पैसा नहीं लगाना चाहते तो ना लगाइए, मैं कल ही मंदिर में शादी कर लेता हूँ। ये अच्छा है, अब पैसे भी नहीं लगेंगे। फिर अगले दिन खुशबू अपने घर वालों के साथ मंदिर में आ जाती है और उधर राकेश अपने घर वालों के साथ मंदिर में आ जाता है। फिर शादी शुरू हो जाती है और फेरे होते वक्त खुशबू मंडप में आके कहती है, मेरी जॉब नहीं छूटी, जबकि मैं तो नौकरी छूटने का नाटक कर रही थी, जिससे मेरे घर वालों की असलियत मेरी आंखों के सामने आ सके। आज से आप लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ था उसी को पैसे मिलेंगे। आप लोगों को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है और राकेश को खुशबू से प्यार है। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। आप खुशबू के घर वाले सर पे हाथ रख लेते हैं। अरे ये मैंने क्या किया, अब तो खुशबू के साथ साथ उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे। ये सब कविता तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना कि खुशबू की नौकरी जा ही नहीं सकती, तुम ही ने मेरे कान भर दिए। अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? अपनी बहन को देखकर तुम ही तो उब रहे थे कि कितना खाती है। अब खुशबू के घर वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और शादी पूरी हो जाती है। फिर खुशबू कहती है, आप लोग बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहिए, मैं चली ससुराल। फिर खुशबू अगले दिन ससुराल चली जाती है और वहाँ नौकरी ज्वाइन करके अपना एक नया घर बसा लेती है।